हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कल मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम था। ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 4 सेक्शन होते हैं, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स और जनरल साइंस। तो जिसका जो ओवरऑल रिव्यू थोड़ा सा पेपर अच्छा आ रहा है, जिसमें मैथ के जो 25 क्वेश्चन हैं और काफ़ी लेंदी पूछे जा रहे हैं। जिसमें रेशियो का एक क्वेश्चन था, रेशियो का एक सवाल था, मिश्रण से एक सवाल आया था, रेलगाड़ी से एक सवाल आया था, एसआई से एक सवाल था, सीआई से 2 सवाल थे और एक पानी टंकी का सवाल था कि और एक कार वर्क एंड टाइम का था। और जो सवाल थे वो एक ट्रिग्नोमेट्री का आया था और एक ये आया था कि बहुलक ज्ञात करो। बहुलक ज्ञात करने का सवाल आया था और एक मोड ज्ञात करने का सवाल आया था और बट्टे का सवाल आया था। बट्टा काफ़ी अच्छा सवाल था, मतलब टाइम टेकिंग। मैथ का जो पोर्शन था वो बहुत टाइम टेकिंग था। और अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग वैसी आती है जैसे प्रीवियस ईयर में, और एक दो नए सवाल देखने को मिले। और जैसे को होता है कि एक्स वाई जेड और ए बी सी सी वाई जेड में व्यंजन में एक जोड़ दिया जाए तो स्वर में किस में से स्वर नहीं आएगा। तो इस तरह के 2 सवाल थे जो काफ़ी टाइम टेकिंग थे। तो रीजनिंग में भी 30 सवालों में से आप 28-29 सवाल आराम से बना सकते थे। इसके बाद अगला नंबर आता करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का सेक्शन जो क्योंकि मैं 1 महीने से पढ़ा हुआ हूँ तो मुझे ओवरऑल आसान लगता है, पर करंट अफेयर्स भी अच्छा पूछी गई थी। जिसमें पुरस्कार से 1-2 सवाल थे और खेल से एक सवाल था कि आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में ईसा सिंह द्वारा 25 मीटर में कौन सा पदक जीता गया। और इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जो बैठकें की हैं मई महीने में, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसी तरह एक सहकारिता मंत्रालय द्वारा जो बुज़ुर्गों की सेहत के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसे जीवन ऐप कहते हैं, वो ऐप के बारे में भी एक सवाल था। और पुरस्कार से सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, खेल से आ रहे हैं और पद्म पुरस्कार से बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। और इसी तरह बात करें साइंस की, तो साइंस में 3 सेक्शन हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और बायो का जो सवाल आ रहा है वो आ रहा था कि फेफड़े से संबंधित था कि फेफड़े की अगर नली ब्लॉक हो जाती है तो वो कूपिका जो होती है, कूपिका में क्या होता है, ऐसा सवाल था। और बायोलॉजी से एक सवाल था कि जब महिलाओं की गर्भाशय में अंडे का निर्माण नहीं होता तो किस प्रक्रिया द्वारा बच्चे का यानी युग्मनज का निर्माण होता है, उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसी तरह से सवाल एक था बायो का कि एक प्राणी विज्ञान का सवाल आया था, एक तंत्रिका ऊतक से संबंधित सवाल आया था। और एक आया था कि फिक्स पोजीशन यानी तथा स्थिर सदिश और विस्थापन में अंतर ज्ञात करने की फिजिक्स में सवाल आया था। और एक आया था कि 60 न्यूटन का फोर्स लगता है, द्रव्यमान दिया था और त्वरण दिया था, तो द्रव्यमान ज्ञात करना था, बल और त्वरण दिया था। इसी तरह फिजिक्स के 2-3 सवाल थे। तो मतलब पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। और जहाँ तक कि मेरा रिव्यू है तो पेपर मॉडरेट था, और जिसमें से 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन बनाने वाले थे। मैंने तो 91 किए हैं, और देखते हैं स्कोर क्या रहता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।